देखें, इन द सल्फर एस्टिमेशन 0.20 ग्राम ऑफ अ प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.20 ग्राम, ये प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इट गेव 0.40 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। अच्छा, बेरियम सल्फेट कितना दे रहा है? 0.40 ग्राम दे रहा है। द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड इज, कितनी होगी भाई सल्फर की परसेंटेज? अच्छा, बेरियम सल्फेट दे रहा है 0.40 ग्राम, पूरा का पूरा जो सल्फर आ रहा है वो तो इसमें से ही आ रहा है ना, इसके अंदर जितना सल्फर है वो सारा का सारा यहीं पर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा सल्फर जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो इसके अंदर आ गया। तो इसके अंदर मास देख लो, बेरियम सल्फेट के पहले मोल पता करो कि बेरियम सल्फेट के मोल कितने हो गए। 0.40 अपॉन मोलर मास बेरियम का कितना है? बेरियम का है 137, सल्फर कितना हो गया? 32, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 64। ये हो गया 7 2 9 4 13, 6 3 9 3 12 और 1 13, 233। ये तो हो गया मास ऑफ सल्फर। ठीक है, कि इतना जितना सल्फर था सारा का सारा, जितने भी सल्फर के मोल थे सारे के सारे मोल यहां आ गए। ओके, अब अपॉन 233, ये तो मास ऑफ सल्फर हो गया। ठीक है, मतलब मास ऑफ सल्फर, मोल ऑफ सल्फर है, ये मास ऑफ सल्फर क्या है? 0.40 अपॉन 233 इंटू 32, ये है मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मास इतने ग्राम। अब आपसे पूछ रहा है परसेंटेज मास, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितनी होगी? सल्फर का मास कितना है? 0.40 इंटू 32 अपॉन 233, और अपॉन पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 0.20 है ना, इंटू 100 कर दीजिए। ये सारा सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास में 27.5% आएगा। और पूछ क्या रहा है? इंटू 10 की पावर -1 के अंदर, तो 275 इंटू 10 की पावर -1, इतना हो गया। आंसर कितना हो गया? 275 इज द राइट आंसर। जितना भी सल्फर के मोल इधर है सारे बेरियम सल्फेट में आ गए, इसमें से सल्फर उठाया कि सल्फर इसके जो मोल है उस मोल से आपने पता कर लिया सल्फर के मोल भी उतने ही है। पता है ना, सल्फर के मोल उतने ही होंगे जितने बेरियम सल्फेट के हैं, तो सल्फर के मोल है तो मास में कन्वर्ट किया और परसेंटेज ऑफ सल्फर इन कंपाउंड पता कर लिया।